नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनके घनों का अंतर 1850 है तो उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा। हमें क्या निकालना है, वर्गों के मध्य अंतर निकालना है। अब देखिए हम यहाँ दो संख्या कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि दो संख्या हमारी a और b है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है। यानी हमें क्वेश्चन में a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी हमें क्या दिया, 5 दिया है। और हमें क्या दिया है, दोनों संख्या के घनों का अंतर दिया हुआ है। यानी हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है। ए क्यू माइनस बी क्यू हमें क्या दिया हुआ है, 1850 दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। यानी हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखिए हम यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लें तो हम यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम ए प्लस बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम ए प्लस बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। हम इसका क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। अब देखिए हम इसका होल क्यूब करेंगे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इक्वल टू इस 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1850 पुट कर सकते हैं। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 1850 माइनस 3ab, ए माइनस बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15ab हो जाएगा। और इस 15ab को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं 15ab इक्वल टू इस 125 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 1850 में से अगर हम 125 माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 1725 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर इसे 15 से काटेंगे तो यहां से हमारा a इंटू बी क्या निकल के आ जाएगा, a इंटू बी निकल के आ जाएगा। हम इसे 15 से काटेंगे तो ये 15 से एक बार में जाएगा हाथ में 2, ये हो जाएगा 22, 22 एक बार में जाएगा हाथ में 7, ये 75 हो जाएगा। 75 15 से 5 बार में जाएगा। यानी a इंटू बी हमारा क्या निकल के आ गया, 115 निकल के आ गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a प्लस बी निकालना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू बी लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। प्लस a इंटू बी के जगह अगर हम 115 पुट करेंगे तो 115 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 460 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 460। यहाँ से हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 485। यहाँ से हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 485 हो जाएगा। अब देखिए हमें a प्लस बी का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें a माइनस बी क्या दिया हुआ है, हमें a माइनस बी दिया हुआ 5 इंटू a प्लस बी का वैल्यू क्या निकल के आया, 400 रूट अंडर 485। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 5 इंटू रूट अंडर 485 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में बढ़ोतरी हुई। यदि उसका नया वेतन 33,000 रुपया है तो उसका मूल्य वेतन कितना था। हमें क्या निकालना, मूल्य वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 8:11 दिया हुआ है। यानी उसका अगर मूल्य वेतन, ए का अगर मूल्य वेतन अगर 8 यूनिट होगा तो बढ़ने के बाद कितना हो गया होगा, 11 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में नया वेतन क्या दिया हुआ है, यानी बढ़ने के बाद का हमें वेतन क्या दिया, 33,000 रुपया। यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 33,000 रुपया दिया हुआ है।
तो हमसे पूछ क्या रहा है मूल्य वेतन, यानी हमसे जो है 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 11 यूनिट का वैल्यू 33,000 रुपया है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3,000 रुपया, यानी हम यहां से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 24,000 रुपया होगा, यानी उसका मूल्य वेतन कितना होगा, उसका मूल्य वेतन कितना होगा, 24,000 रुपया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 8,950 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है, 8,950 रुपया, और हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, हमें टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 9%, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सीआई, हमसे पूछ क्या रहा है, सीआई पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, हम यहाँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए पहले साल हमें प्रिंसिपल का 9% ब्याज मिलेगा, तो देखिए हम इसका अगर 9% निकालेंगे तो हम इसमें 9 से गुना करके और 100 से भाग देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 805.50 रुपया हो जाएगा। अब देखिए दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 805.50 रुपया मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए हम इसका भी 9% निकालेंगे, तो 9% निकालने के लिए हम इसमें 9 से गुना करके और 100 से भाग देंगे, तो हम इसमें अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 45 के 5 हाथ में 4, 45 और 4 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 45 और 4 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और हम यहाँ 8 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और हम इसमें 100 से भाग देंगे, यानी पहले से 2 अंक के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, यानी अब जो है 4 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। देखिए हम यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारा सीआई निकल के आ जाएगा, हम यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1610 और 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 16 से 11 हो जाएगा। 16 से 11 और 72 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1683 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 1683.4950। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, रुपया में निकटतम पूर्णांक तक पूछ रहा था, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1683 रुपया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान क्या होगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5500 का, हमसे पूछ रहा है 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40%। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहां से भी 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, और यहां से भी हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे, अगर हम 55 में 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 45 और 4 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस हम यहां अगर गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 11 में अगर हम 4 से गुना करेंगे, 11 चौका 44 हाथ में 4, 11 दूनी 22 और 4 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और हम एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, माइनस हम यहां अगर गुना कर ले 16 में अगर 40 से गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा 640 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर इसे ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 521.4 माइनस क्या हो जाएगा 640। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा माइनस 118.6 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा माइनस 118.6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपए का भुगतान किया और शेष लोग में से प्रत्येक ने कुल खर्च के औसत से 110 रुपए अधिक भुगतान किया। डिनर के लिए कुल खर्च कितना था, हमें क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है। तो देखिए हमें लोगों का संख्या दिया हुआ है, अगर हमें औसत खर्च पता चल जाए तो हम वहां से कुल खर्च बता पाएंगे। तो देखिए हम औसत कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 ने
प्रत्येक 880 रुपए का भुगतान किया और जो शेष लोग हैं वो औसत खर्च से 110 रुपया अधिक भुगतान कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ औसत को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि औसत हमारा 100 रुपया है। तो देखिए 20 लोग कितना खर्च कर रहे हैं, 20 गुने 880 रुपया प्लस का जो शेष लोग हैं, टोटल लोग कितने थे 30, जिसमें से 20 ने भुगतान कर दिया, यानी शेष कितने बच गए 10। 10 लोग जो है 10 लोग कितना भुगतान कर रहे हैं, औसत से 110 रुपया अधिक भुगतान कर रहे हैं। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा और इस टोटल खर्च में अगर हम इनके संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से अगर हम गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 0 16 के 6 हाथ में 1, 16 1 17 हो जाएगा, प्लस हम इसमें अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा, इक्वल टू हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x हो जाएगा। अब देखिए इस 10x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम 30x में से अगर 10x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20x, इक्वल टू हम अगर 17,600 को अगर 1100 में ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18,700 हो जाएगा। अब देखिए 20x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 18,700 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए हम इसमें अगर 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से 9 बार में जाएगा, 7 जो है 2 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 1, ये हो जाएगा 10, 10 जो है 2 से 5 बार में जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 935 रुपए निकल के आ गया, यानी औसत खर्च हमारा क्या निकल के आ गया 935 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से कुल खर्च निकाल सकते हैं, यानी इस औसत में अगर लोग के संख्या से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा कुल खर्च निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 15 के 5 हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1, ये हो जाएगा 27 1 28, यानी हमारा क्या निकल के आ गया कुल खर्च निकल के आ गया 28,050 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट सामान्य मूल्य पर बेचता है, उसे एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार जो है एक फ्रिज को 40% लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 40% हानि पे बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक को जो है 40% लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 40% हानि पे बेच रहा है। तो हम सबसे पहले इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए 40% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। हम इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से दोनों फ्रिज के सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से दोनों फ्रिज के सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए जो लाभ पे बिक रहा है अगर उसका सीपी 5 यूनिट होगा, उसका सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 2 का लाभ हो रहा है, यानी एसपी कितना होगा 7 यूनिट। और जो हानि पे बिक रहा है अगर उसका सीपी 5 यूनिट होगा तो 5 पे 2 का हानि हो रहा है, यानी वह कितना में बिक रहा है 3 यूनिट में बिक रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों फ्रिज का एसपी जो है वो बराबर है और यहां जो है हमारा दोनों फ्रिज का एसपी क्या निकल गया है, पहले फ्रिज का जो लाभ पे बिक रहा है उसका एसपी हमारा निकल गया है 7 यूनिट और जो हानि पे बिक रहा है उसका एसपी हमारा क्या निकल गया है 3 यूनिट। तो हम सबसे पहले एसपी को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 7 और 3 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 7 में 3 से गुना कर ले और इस 3 में अगर 7 से गुना कर ले तो दोनों हमारा क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। तो देखिए हमें इस पूरे रेशियो में हमें 3 से गुना करना पड़ेगा और इस पूरे रेशियो में हमें गुना करना पड़ेगा 7 से। तो देखिए यहां से हमारा सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15:21 हो जाएगा और हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 35:21 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो देखिए उसका टोटल लागत कितना है, दोनों फ्रिज का टोटल लागत कितना है 15 यूनिट प्लस का 35 यूनिट, ये हमारा कितना हो जाएगा 50 यूनिट और बेचने पे उसे टोटल कितना प्राप्त हो रहा है 21 यूनिट प्लस का 21 यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा 42 यूनिट। अब देखिए उसका लागत टोटल जो है 50 यूनिट है और बेचने पे उसे प्राप्त कितना हो रहा है 42 यूनिट, यानी उसे हानि कितने का हो रहा है, उसे हानि हो रहा है
8 यूनिट का कितने पे, 50 पे, गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 50 से 100 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। हम यहाँ 2 से गुना करेंगे 8 में, ये हमारा क्या हो जाएगा 16%, यानी उसे कितने की हानि हो जाएगी, 16% की हानि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणनफल 1150 है, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वर्गों का योग निकालना है। तो देखिए हम यहाँ दो संख्या को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, यानी हमें क्वेश्चन में a प्लस बी दिया हुआ है। a प्लस बी हमें क्या दिया, 59 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, यानी हमें a इंटू बी दिया हुआ है। a इंटू बी हमें कितना दिया है, 1150 दिया हुआ है। और हमसे पूछ कह रहा है उनके वर्गों का योग पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे, यानी हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू हमें क्या दिया, 59 दिया है। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, अगर हम यहाँ 59 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 के 1, हाथ में 8, हम यहाँ गुना करेंगे 45, 45 दूनी 90, 90 और 8 क्या हो जाएगा 98 के 8, हाथ में 9, 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 में अगर हम 9 ऐड करेंगे, 25 में अगर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी 59 का स्क्वायर हमारा क्या निकल के आएगा, 3481 निकल के आ गया। अब देखिए हमें जो है a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ a इंटू बी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1150 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3481 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 2 से गुना करेंगे, हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2300 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3481। अब देखिए हमें चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यानी अगर हम इसे उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 2300 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3481 माइनस हमारा क्या हो जाएगा 2300 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें से अगर 2300 माइनस करेंगे, हम इसमें से 2300 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 700 और 481, यानी ये हमारा हो जाएगा 1181 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1181 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष 5 बचता है, तो संख्या क्या होगी। हमें क्या निकालना, संख्या निकालना है, यानी हमें भाज्य निकालना है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस हमारा क्या होता है, शेष होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में भाजक क्या दिया है, यानी 9 से हम भाग दे रहे हैं, भाजक हमें क्या दिया है, हमें भाजक 9 दिया है और हमें भागफल क्या दिया है 24 दिया है, भागफल 24 दिया है और हमें शेष क्या दिया है 5 दिया है। तो देखिए हम यहां से भाज्य निकाल सकते हैं। हम यहां अगर 9 से गुना करेंगे 24 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम इसमें अगर 5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 221 हो जाएगा, यानी संख्या क्या निकल के आ गई, संख्या निकल के आ गई 221। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक क्लर्क 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार्यालय जाता है तो वह कार्यालय 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो वह कार्यालय 2 से 1/2 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। हमें क्या निकालना है, घर से कार्यालय की दूरी निकालना है। अब देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है लेकिन हमें समय नहीं दिया हुआ है। अगर हमें समय पता होता तो हम यहां दूरी आसानी से निकाल सकते थे। अब देखिए अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब घर से कार्यालय जा रहा है तो घर से कार्यालय जाने में कितना समय लग रहा है, अगर हमें समय दिया होता तो हम वहां आसानी से दूरी निकाल सकते थे। या अगर हमें दिया होता कि 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जब घर से कार्यालय जा रहा है तो घर से कार्यालय जाने में कितना समय लग रहा है, अगर हमें समय दिया होता तो हम वहां भी आसानी से दूरी निकाल सकते थे। लेकिन हमें समय नहीं दिया हुआ है, यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से घर से कार्यालय जा रहा है और 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से भी घर से कार्यालय जा रहा है
और घर से कार्यालय की जो दूरी होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी पहले जितना दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था उतना ही दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है, यानी डिस्टेंस क्या है हमारा, फिक्स है। देखिए डिस्टेंस जब हमारा फिक्स होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें स्पीड का अगर रेशियो पता चल जाएगा तो हम वहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले स्पीड क्या था 4 किलोमीटर पर घंटा और बाद में स्पीड क्या हो जा रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, हमारा टाइम का रेशियो होगा। यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4, यानी जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा तो अगर 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो जब 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 यूनिट का समय लग रहा है। अब देखिए जब 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाने में लगे समय से कितना कम समय लग रहा है। देखिए कितना कम समय लग रहा है, 1 यूनिट का कम समय लग रहा है, 1 यूनिट का कम समय लग रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और जब 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 2/1/2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। यानी यहां कितना समय बचाएगा, मिनट में कितना समय बचाएगा, मिनट में 5 मिनट, मिनट में बचाएगा 5 मिनट प्लस का 2/1/2 मिनट, यानी हम 2/1/2 मिनट को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5/2 मिनट। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15/2 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा 15/2 मिनट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 15/2 मिनट दिया है, तो हम यहां से 4 यूनिट या 5 यूनिट का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहां से कोई एक समय निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें स्पीड पता है दोनों, तो हम कोई एक समय निकालेंगे तो हम वहां से डिस्टेंस बता पाएंगे। तो हम यहां से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा 30 मिनट। अगर हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए जब 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 1/2 घंटा का समय लग रहा है। तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड में अगर समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 5 में 1/2 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, यानी घर से कार्यालय की दूरी कितनी होगी, 2.5 किलोमीटर होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का औसत दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों संख्या का हमें अनुपात दिया हुआ है। हमें अनुपात क्या दिया है, 3:5:7 दिया है। तो हम यहां से तीनों संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है और तीसरी संख्या 7x है। तो हम यहां से तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का औसत दिया हुआ है, तो हम यहां से भी तीनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। अगर हम इस औसत में 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तीनों संख्या का योग निकल के आ जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से अगर योग निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुने 3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा, इक्वल टू 15 गुने 3 हो जाएगा। यहां से 15 से 15 कट जाएगा, यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया, x निकल के आ गया 3। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से तीनों संख्या बता पाएंगे। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, हम यहां अगर x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9, हम यहां अगर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और हम यहां अगर 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 21। और हमसे पूछ क्या रहा था, बड़ी संख्या का मान, यानी बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।